Say hi. You learning this one? तो ये ईवी का हेयर स्टाइल. Evie is ready and here Advi. That's it. Smile. Hi everyone, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. Welcome back to Deep's All-in-One channel. I hope you all are doing really well. और अभी ना मैं ऊपर नीचे थोड़ा सा चढ़ के आई हूँ तो थोड़ा सा सांस चढ़ा हुआ है. सारे विंडोज़ वगैरह मैं चेक कर रही थी. जाने से पहले होता है ना एक बार चेक कर लो. तो कहाँ जा रहे हैं हम? आज से बच्चों की स्कूल हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं क्रिसमस की, जो उनका विंटर ब्रेक होता है. ऑलमोस्ट 2-2.5 हफ्ते का रहता है ये. तो आज हम जा रहे हैं मेरी फ्रेंड सोनाली के यहाँ पे. सोनाली पहले यॉर्क में रहती थी, अभी वो लोग लीड्स में रहते हैं और रिसेंटली उन्होंने मूव किया है, अपना नया घर लिया है. तो अब तक हम गए नहीं थे, तो उसका काफ़ी दिन पहले मैसेज आ गया था कि छुट्टियाँ शुरू होते ही सबसे पहले यहाँ पे आ जाना. तो आज हम सोनाली के यहाँ पे जा रहे हैं और आई थिंक उन लोगों का ये तीसरा घर है. यस, हाँ, सबसे पहले वाले में हम नहीं गए थे. फिर जब वो यॉर्क में उन्होंने घर लिया था वहाँ पे गए थे और आप लोगों ने देखा, ये जो रेगुलर व्यूअर्स हैं दे नो. तो अभी जो है उन्होंने नया घर लिया है, तो यस, उनके घर पहली बार जा रहे हैं. और अभी मैंने कुछ गिफ्ट भी नहीं लिया है. एक्चुअली हमें पहले कॉस्को जाना है, फ्यूल रिफ़िल कराना है, तो तभी मैं कॉस्को जाके और वहाँ से कुछ ना कुछ उसके लिए ले ही लूँगी. बहुत अच्छी चीज़ें जो हैं वो कॉस्को में आई हुई हैं घर से रिलेटेड, तो वहाँ से फिर लेते हुए चलेंगे. बाकी आई एम ऑल सेट. ये वाला मैंने जंपर पहना है, स्वेटर, जो मैंने लिया था शीन से, मैंने आप लोगों को दिखाया भी था. और नीचे जो है मैंने जीन्स पहनी, पूरी दिखाई नहीं देगी बट फ्लैट वाली जीन्स है. और ये जीन्स है हलारा से, ये मुझे प्रमोशन पे मिली थी रिव्यू करने के लिए. ये भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था. और बस सिंपल सा मैं रेडी हुई हूँ, अपने ईयररिंग्स पहन लिए हैं, हाथों में वही चीज़ें रहती हैं, मेरे गोल्ड वाले बैंगल, और साथ में जो है ये मेरी वॉच है. और इन कड़ों का ना बहुत से लोग पूछते हैं लिंक दे दो, तो भाई ये सुनार क्या बने थे, इनका मेरे पास कोई लिंक नहीं है. बाकी मैं डिज़ाइन कभी ना मैं फ़ोटो डाल दूंगी. बाकी सिंपल सा ही डिज़ाइन है, इस तरह से है, 3 पत्ती का, इस तरह से 3 चक्र का, पता नहीं कैसा ही डिज़ाइन है, इस तरह से है ये. बट ये बहुत सुंदर लगते हैं और सभी को ये प्यारे लगते हैं. बट ये गोल्ड के हैं तो इसीलिए मेरे पास इनका कोई लिंक नहीं है. तो चलिए चलते हैं. बस मैं स्कार्फ लूंगी, जैकेट्स हमने गाड़ी में रख लिए हैं क्योंकि फिर गाड़ी में बहुत गर्म हो जाता है. घरों में भी आजकल सबके यहाँ हीटिंग रहती है, तो बस जैकेट गाड़ी में रख लिए. इन केस कहीं एज सच बाहर निकले हम लोग तो फिर जैकेट पहन लेंगे, दवाई स्वेटर में सबका काम चल जाएगा. किड्स ऑल बकल्ड अप इन द कार और विकास आई थिंक मेरा वेट कर रहे हैं. उन्होंने दरवाजा खोला है, उसी की साउंड आई थी, तो मैं लाइट्स वगैरह ऑफ करती हूँ. और चलिए चलते हैं लीड्स, और जितना हो पाएगा उतना मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगी. See inside, you cannot see inside. Why we cannot see inside? 'Cause you can't. Yes, I can. No, they can't. Show your zipper. इंडिया गए थे ना तब ये शगुन You're from India. Yes, you went with Shagun Didi and Shaurya Bhaiya and then you got this one. No, that's when you were a baby. Yes, not when you were baby. During this India visit, you got this one. इसके पास एक ही सिपर था, तो वही पानी के लिए, वही दूध के लिए सच यूज हो रहा था. और दूध ये पूरा पीती नहीं, तो कई बार उसमें दूध रखा रहता था. तो मैंने शगुन से कहा था इसका एक और सिपर ले आना. तो मैडम ये गई थी साथ, और ये बिल्कुल बच्चों वाला पसंद करके लेके आई थी. तो अब इसे दोबारा दिखाई दिया, तो बस यही. एंड हियर इज अद्वी. वो भी मोबाइल पे उसका टाइम चल रहा है गेम का. चलेगी, Yeah. लेट्स गो. जय माता दी.
घर से निकल के सीधा हम पहुंचे कॉस्को और आज काफ़ी रश था। आई थिंक हॉलीडेज शुरू हो रही है तो सभी लोग बाहर निकल ही रहे हैं। तो हमें 20-25 मिनट तो फ्यूल लेने में ही लग गए। उसके बाद ज़रूरी सी शॉपिंग करी और फिर हम लीड्स के लिए निकले। ऑलमोस्ट 1 घंटा हमारे यहाँ से लग ही जाता है और फॉगी वेदर था आज का, तो स्पीड लिमिट भी लगी हुई थी। तो धीरे धीरे करके हम अपने गंतव्य पे पहुंचे। सोनाली का घर बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर लगा। तो पहले बैठे कुछ देर बातें करी, इसके बाद यहाँ पे लंच सर्व हो गया था। बहुत ही टेस्टी सी जुकीनी की सब्जी थी, दाल मखनी थी और पंजाबी स्टाइल यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा था और पकोड़े आलू प्याज के बनाए हुए थे। मुझे तो कढ़ी मिल जाए तो बस फिर कहने ही क्या। तो पहले यहाँ पे बड़े बच्चे बैठ गए हैं और बड़े बच्चों में विकास और डैनी भी आते हैं और मैंने और सोनाली ने शनाया और ईवी को खाना खिलाया, फिर हम दोनों ने बैठ के भी खाया। इसके बाद फिर से बातें करी, बातों का सेशन तो चलता ही रहता है। और यहाँ पे एक पेंटिंग हैंग करनी थी तो साथ के साथ ही ये काम यहाँ पे निपटा दिया गया है। और अभी नया घर लिया है तो टचअप घर में चल ही रहे हैं कुछ ना कुछ। तो सोनाली बहुत ही प्यारी सी ये पेंटिंग लेकर आई थी तो हमने ये साथ के साथ ही लगवा दी और बहुत प्रिटी लग रही थी। तो ग्राउंड फ्लोर पे लिविंग रूम है, किचन डाइनर है और एक पाउडर रूम है, साथ में गराज भी है। छोटा सा एक होम टूर आपके साथ शेयर कर रही हूँ जितना भी पॉसिबल हो पाया। तो ये लिविंग रूम है और गोल्डन टच में है वॉलपेपर जो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये है सोनाली जो आप सभी लोगों को हाय बोल रही है। तो नीचे का फिर और कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, बस डाइनिंग टेबल वाला पार्ट ही रिकॉर्ड हो पाया और किचन का तो मैं लेना भूल ही गई। इसके बाद जब फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं तो यहाँ पे 4 रूम है। ये है मास्टर बेडरूम, सोनाली और डैनी का कमरा और अच्छा खासा स्पेशियस है। और जो सबसे अच्छी बात मुझे इस रूम की लगी वो ये कि इसमें वॉक इन क्लोजेट है, अलमारी, यहाँ पे स्टोरेज मिलना, ओ माय गॉड इट इज़ ब्लेसिंग। तो पूरी वॉल में है तो आप अंदाज़ा लगा लो कि कितने कपड़े इसके अंदर समेटे जाएंगे। और बेड की जो वॉल है ना इसके बिल्कुल पीछे यहाँ पे अटैच बाथरूम भी है। तो अच्छा खासा स्पेशियस ये वाला रूम है। इसके बाद जब आगे चलते हैं लैंडिंग एरिया पे तो फिर आ जाता है आई थिंक ईशान का रूम। नो नॉट ईशान, दिस इज़ गेस्ट रूम एक्चुअली। और फिलहाल सोनाली की मॉम आई हुई है तो वो है इस रूम में। तो ये भी बहुत ही प्यारा सा, और सबसे बड़ी बात हर रूम में विंडो है तो जब भी धूप निकलती है तो अच्छी सी सनलाइट आती है। तो इसके बाद ये गेस्ट रूम हो गया हमारा और 360 व्यू यहाँ पे दे रही हूँ। मुझे ये वॉलपेपर बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा जो सामने वाली वॉल पे सोनाली और ने लगाया है। तो कुछ एक चीज़ें जो हैं वो उन्होंने खुद से ही करी हैं। इसके बाद है एक और रूम, ये ईशान का रूम है। ईशान और अद्वी ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं, 1 वीक का डिफरेंस है। और सेम सोनाली की बेटी जो है शनाया और हमारी ईवी, इनमें कुछ 3 मंथ्स का डिफरेंस है। तो हमारे बच्चे ऑलमोस्ट सेम ही एज के हैं तो जब भी हम जाते हैं तो खेलने कूदने में कोई दिक्कत नहीं होती। दोनों ही बच्चे अपने एज ग्रुप के साथ खूब इंजॉय करते हैं। इसके बाद एक और ये बॉक्स रूम है उसी फ्लोर पे और ये काइंड ऑफ शनाया का प्ले रूम इन्होंने बनाया हुआ है क्योंकि अभी उसे सेपरेट रूम की तो देखो ज़रूरत है नहीं, बट हाँ प्ले एरिया बच्चों को चाहिए ही। तो यहाँ पे इन्होंने ये सोफ़ा बेड रखा हुआ है, ज़रूरत पड़े तो इसको एक्सटेंड करके बेड भी बना सकते हैं। बाकी शनाया के टॉयज़ वगैरह सब कुछ यहाँ एक तरफ रखे हुए हैं और वो अपना यहाँ पे इंजॉय करती है। और इसी से बाहर निकल के ना एक छोटा सा जो लैंडिंग एरिया है वहाँ पे इन्होंने अपना मंदिर और एक स्टडी एरिया भी बनाया हुआ है, बट उसकी क्लिप लेना भूल गई। नेक्स्ट टाइम तसल्ली से मैं बनाने वाली हूँ। इसके बाद फिर हम लोग घर आए, कुछ 6:30 बजे तक हम घर पहुँच गए थे और घी जो है वो ख़त्म हो गया था घर में। तो आके सबसे पहले जो है मैंने घी ही यहाँ पे बनाया और बिल्कुल गोल्डन गोल्डन घी तैयार हो गया और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। यहाँ के घी में ना वो खट्टी खट्टी सी स्मेल नहीं आती जैसे जब हम इंडिया में मलाई का बनाते थे। इसके बाद डिनर के लिए मैंने दाल भात बनाया था, इन सबका दाल भात ही खाने का मन था तो सिंपल सा हमारा आज का ये डिनर है और फुलके वगैरह भी नहीं बनाए थे। और मैं तो कढ़ी चावल में खैर टमटम थी ही पूरी। Show me. You learning this one? Yeah. Yeah. In your dance class.
Show me your outfit. Beautiful. Turn around. Hairstyle. ईवी को 2 बो लगवानी थी आज, तो ये ईवी का हेयर स्टाइल. ईवी इज रेडी एंड हियर अद्वी इज रेडी एंड आई थिंक मेरे कैमरा का लेंस क्लीन नहीं है. इट्स ओके. एवरीबडी रेडी? Maybe a long one. Do you want candy? We have got candies here. And it is next day, Sunday, और दोपहर बाद का टाइम है. 1 बजने वाले हैं. Oh my God! मैचिंग हो गए हम तो आज ऐसे ही. Maybe this one candy. Yeah, I'll give you candy. Let me just finish this one. I want candy. इसको यही वाली कैंडी चाहिए अभी. And I बाबू, this one is for Masi. We are bringing it for Masi, okay? want one. Yeah, I'll give you the another one. अब जो लेकर आए हैं देने के लिए वही चाहिए इसको. Yeah, I'll give you. Just wait patiently, okay? Yes, it is Sunday next day और आज हम जा रहे हैं नॉटिंघम. कामना है हमारी फ्रेंड, उनके यहाँ पे मिलने के लिए. और आई थिंक बस कल हम लोग बाहर निकले, आज हम लोग निकल रहे हैं और छुट्टियों के लिए हम डन है क्योंकि फिर हमारे यहाँ पे गेस्ट आने शुरू हो रहे हैं, तो हमारा ऐसे बाहर निकलना नहीं होगा. You know why we have a jacket? No, we're not wearing jacket. We will just keep it in the car. Okay? Yeah. और ईवी का बैकग्राउंड म्यूजिक तो देखो आपको सुनने को मिलेगा ही. अभी मेरा कार्डिगन ऐसे खोल रही है वो, तो ये सब कुछ तो मिलेगा ही. तो हम रेडी हैं और बस अब निकलने वाले हैं. और अगेन जितना हो पाएगा वहां मैं रिकॉर्ड करूंगी. तो चलिए नॉटिंघम चलते हैं. और आज बहुत फोगी वेदर है. एक तो होता है डेंस वाला फोग, आज जो है वो बरस रहा है. वो हल्की हल्की सी बरसात सी नहीं होती, हमारे यहाँ से बोलते हैं कि कोहरा बरस रहा है, तो वो वाला मौसम है आज का. पर चलो चलते हैं. और आज का वेदर ऐसा है, बिल्कुल डेंस फॉगी. और इस बार ना मौसम में कुछ चमत्कार है. आप यकीन नहीं करोगे, हमारा पुदीना खत्म हो गया था और ये दोबारा से लहलहा गया है. स्ट्रॉबेरी ब्राउन होने लगी थी, वो दोबारा ग्रीन होनी शुरू हो गई है. और अभी और मैं यहाँ से दिखा नहीं सकती, हमारे गुलाब के ऊपर जो है वो कली आ रही है. तो कभी कभी ना कुदरत के चमत्कार अलग ही होते हैं. मतलब पत्ता नहीं है पूरे पौधे पे और गुलाब पे वो एक कली, और वो खिल रही है और ऐसा वेदर हो रहा है. तो पता नहीं इस बार क्या ही है साहब, वो स्पेशली हमारे लिए ही आ रही है कली. एक चमत्कार हो रहा है. और क्या? मेरे बाल सफेद होने लगे थे, अच्छा, मैंने रंग कर लिया, काले हो गए. हाँ देखो, बताओ, है ना कुदरत का चमत्कार. चलो भाई चलते हैं. जय माता दी. Everybody needs and Yeah, they will sit down. Can you start singing? Okay. I don't know the word. Sing Let It Go. Let It Go or Golden. What is yours on my face? I just need something gold, white, like golden. Okay, start. Oh, sorry. I was going. I don't know where. That's it. That's it. I'm kidding. You're kidding. Why is everybody not sitting down yet? If you will say you'll sit down. और कामना के यहाँ जाएं और ये म्यूजिकल कॉन्सर्ट टाइप कुछ ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. दीपक भैया बहुत ज़्यादा म्यूजिक में हैं और जब भी हम जाते हैं हमें कुछ ना कुछ बहुत सुंदर सुनने को मिल ही जाता है. और आज तो तबला भी था. इम्तिहानों से गुजर के क्या देखा, इम्तिहानों से गुजर के क्या देखा, एक
एक नया इम्तिहान बाकी है। इस परिंदे में जान बाकी है। उड़ान बाकी है। अब सारी जमीन तो दुनिया में एक और इसका होता है। जो बेरंग उस पर क्या क्या रंग जमाते हो। जो बेरंग उस पर क्या क्या रंग जमाते हो। तू नादान न जाने कैसे हो जमाते हो। नजरें भर भर देखे तुझको आते जाते हो। छबीली रानी थोड़ा छबीली रानी थोड़ा घूंघट निकाल। एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब कंगाल। ओ एक तू ही धनवान है गोरी, बाकी सब बाकी सब गंगा। बाकी सब गंगा। वेरी नाइस। हम लोग घर से लंच करके आए थे और मैंने कामना को यही कहा था कि परेशान बिल्कुल भी मत होना, हम लोग बस चाय के लिए आएंगे, 3-4 घंटे आराम से बैठेंगे, बात करेंगे। बट फिर आए, चाय पी और फिर भैया ने जो है ये म्यूजिक वाला प्रोग्राम बना दिया, तो थोड़ा सा लेट ही हो गया था, कुछ 6-6:30 का टाइम हो गया था। 6 बजे तक हमें निकलना ही था, बट कामना बोली कि नहीं डिनर करके जाना। मैंने तो इवन लंच की भी तैयारी की हुई थी। तो खैर जो लंच में बनाया था वो हमने फिर डिनर में खाया। राइस साथ साथ बना दिए थे और बच्चों के लिए थोड़ी सी पनीर की सब्जी और बना दी थी। वैसे यहाँ पे बनाई थी साबुत मसूर और आलू गोभी की सब्जी। और मैंने बहुत टाइम के बाद इस तरीके से फुलके तवे के ऊपर फुलाए हैं। पहले वाले घर में बहुत किया करती थी क्योंकि वहाँ पे हॉट प्लेट थी, गैस होब नहीं था, जो सबसे पहला हमारा अपार्टमेंट था। और यहाँ पे जो है हमारा डिनर सर्व हो गया है और निकलते निकलते हमें 8-8:15 बज ही गए थे यहाँ से। और 9:30 बजे तक फिर हम लोग घर पहुँचे थे। नॉटिंघम का भी 1-1.25 घंटे का ही रास्ता है, पर वहीं के वेदर ख़राब था आज का, तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। इसके बाद घर आके फ्रेशन अप होके चेंज करके यहाँ पे मैं कर रही हूँ अगले दिन की तैयारी। तो मुझे स्टफ़ थोड़ा सा मैरिनेट करके रखना था। तो यहाँ पे मैंने आधा कप के करीब ली है दही, और ये हंग कर्ड नहीं है, नॉर्मल दही है, बस वही है कि अच्छी खासी जमी हुई है, ज़्यादा पानी नहीं था। 1 टेबलस्पून के करीब इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने ऐड करा, फिर बेसिक रूटीन के मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्ची, और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला, और ये है ड्राइड मिंट। मिंट का फ्लेवर मैरिनेशन में बहुत अच्छा आता है। और मैं पनीर टिक्का मसाला की तैयारी कर रही हूँ। इसके बाद जो है इसमें मैंने थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करा है और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है। आप चाहें तो हरा धनिया भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और जिंजर गार्लिक का जो मैंने पेस्ट लिया है उसमें आप हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं हरी मिर्ची नहीं डाल रही हूँ। इसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर बेसन ऐड करा है, और रॉ बेसन है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको भूना है, आप एज इट इज़ ही यूज़ कर सकते हैं। जब आप इस स्टफ़ को अच्छे से रोस्ट करेंगे ना, तो तब वो बेसन पक जाता है और कहीं से कहीं तक कोई स्मेल या टेस्ट ऐसा नहीं होता है कि इसके अंदर कच्चा बेसन आपने ऐड करा है। सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे, और इसके बाद जो अपनी वेजिटेबल्स हैं जिनको हमें मैरिनेट करना है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज ली है, रेड और येलो बेल पेपर जो कैप्सिकम होती है वो ली है, साथ ही पनीर है, घर का बना हुआ फ्रेश पनीर है ये। और वीक की शुरुआत में ही मैं बल्क में पनीर बना के रख लेती हूँ,
फिर पूरा हफ्ता डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ में वो यूज़ होता रहता है और बहुत ही नीट बन के तैयार होता है। पीसेज ऐसा नहीं कि इधर से उधर होते हैं। आप देख भी रहे हैं मैंने हाथ का भी इस्तेमाल नहीं किया, स्पून से ही किया है, बट स्टिल पनीर के पीसेज इंटैक्ट हैं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करनी है कि मसाले की कोटिंग हो जाए। इसके बाद बस अब क्लिंग रैप लगा के मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे इस तरह से टिक्का मसाला बनाना है या सिर्फ टिक्का ही बनाना है तो मैं ओवरनाइट मैरिनेशन करूँ, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बाकी तो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा भी आप कर ही सकते हैं। और अब है ये अगला दिन। छुट्टियों में मैंने डिसाइड किया है कि 2 ही बार खाना बनाऊंगी, जैसे यूजुअली हमारे यहाँ वीकेंड पे होता है। अदरवाइज लेट उठते हैं सभी और फिर ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर डिनर, ऐसा लगता है कि पूरा दिन बस किचन में ही हो गया, काम निबटता ही नहीं। और सबकी तो हॉलीडे हो जाती है, मेरी हॉलीडे नहीं हो पाती है। और वैसे भी हॉलीडेज में ये है कि गेस्ट भी आते जाते रहते ही हैं। तो खैर अगले दिन सुबह की ही का टाइम है ये, मेरे ख्याल से कुछ 9:30 का टाइम होगा और सब उठते उठते जो है चाय पीना, दूध पीना 11 बज ही जाते हैं और उस टाइम तक फिर मैं ये ब्रंच रेडी कर देती हूँ। तो आज जो हमारा ये पनीर टिक्का है ये मैं एयर फ्रायर में रोस्ट करने वाली हूँ। तो जब तक मैं बाकी मसाला रेडी करूँगी ये स्टफ़ मेरा रोस्ट होके रेडी हो जाएगा। तो घर में जितने भी अप्लाइंसेस हैं उनका हमें वाइजली यूज़ करना है कि किस तरीके से हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं और किस तरीके से हम वर्सटाइल वे में उसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये डाल दिया है एयर फ्रायर में, हल्का सा ऑयल स्प्रे करा है ऊपर की तरफ और इसके बाद इसको हम 15 मिनट के लिए इसके अंदर रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे 180 डिग्री पे। बीच में एक बार मैंने इसको थोड़ा सा चलाया था क्योंकि कई बार नीचे का स्टफ जो है वो रह जाता है, तो चलाना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने अपनी ये कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 चम्मच जीरा ऐड करा है और इसके बाद फाइनली चॉप की हुई अनियन हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके बाद इसको अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, अदरवाइज ग्रेवी का जो रंग है ना फिर वो अच्छा नहीं आता है। इसके बाद हल्दी, धनिया, मिर्ची पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड करा है, साथ ही जिंजर गार्लिक की फ्रोज़न क्यूब डाल दी है। ये मैं घर पे ही बना के रखती हूँ, बल्क में बना लेती हूँ, 2-3 महीने मेरे सॉर्ट रहते हैं। हर बार फिर वो गार्लिक पील करने वाला झंझट नहीं रहता है। साथ ही यहाँ पे मैंने टमाटर की प्यूरी ऐड कर दी है। 2 यहाँ पे बिग साइज़ के टमाटर मैंने लिए थे और 1 मैंने हरी मिर्ची ली थी। टिक्का मसाला जो है वो थोड़ा सा तीखा सा ही अच्छा लगता है, तो इसीलिए आज मैंने हरी मिर्ची डाली। अदरवाइज पिछले कुछ टाइम से मैंने बंद ही कर दिया था बिल्कुल डालना, क्योंकि मुझे ही हीट बहुत ज़्यादा टॉलरेट नहीं हो रही थी। नमक डाल के इस मसाले को अच्छे से यहाँ पे भून लिया है और ये ड्राई हो गया है। ऑयल थोड़ा ही डाला था, अदरवाइज इस स्टेज पे ऑयल साइड से निकलने लगता है। और अभी मैंने इसमें डाला है थोड़ा गरम मसाला, थोड़ी सी कसूरी मेथी और साथ में की इंग्रेडिएंट टमेटो केचप। इससे रंग भी बहुत अच्छा आता है और बहुत ही अच्छी खटास भी इसके अंदर आ जाती है। तो कहने को तो वही सारी वेजिटेबल्स, वही मसाले हैं जो हम बेसिकली कढ़ाई पनीर के अंदर ऐड करते हैं, बट बनाने का तरीका अलग है और वही इसका टेस्ट जो है वो डिफरेंट कर देता है। और साथ ही इसमें जो हम कढ़ाई मसाला बनाते हैं अलग से, वो वाला मसाला इसके अंदर नहीं जाता है। तो बस यही कुछ एक चीज़ें हैं जो एक ही इंग्रेडिएंट में टेस्ट का एक डिफरेंस मेक करती हैं। तो खैर मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि सब्जी मैं थोड़ी लटपटी सी बनाने वाली हूँ। जब तक उसमें बॉयल आए इधर अपना जो पनीर टिक्का है वो चेक कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से यहाँ पे रोस्ट हो गई हैं और इधर जो हमारा मसाला है पानी डाल के जो हमने डाला था उसमें भी बहुत अच्छे से उबाल आ गया है। और बस अब अपना मैरिनेटेड रोस्टेड स्टफ़ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और अभी हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे और पकाएंगे, ताकि जो हमारा मसाले की फ्लेवर है ना वो सारा हमारा रोस्टेड स्टफ़ के अंदर आ जाए। और इस टाइम किचन में इतनी अच्छी खुशबू आती है भाई कि अगर घर में किसी को नहीं पता ना कि आज आप क्या बना रहे हैं तो वो आके ज़रूर पूछेगा कि भाई क्या बन रहा है किचन में जो इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो बहुत
बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल सी एक रेसिपी है, आप ट्राई ज़रूर करना। हॉलीडे सीज़न चल रहा है, मेहमानों के लिए भी और अपने लिए भी। साथ में मैंने बना दिए थे भाई परोठी बनाई थी, छोटे छोटे ही बनाती हूँ मैं, और बहुत अच्छा हमारा ये ब्रंच रेडी हुआ। और बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots and lots and lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye.